हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके सपने को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट टू। भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट टू अपन लेकर के आ गए हैं। जिसका भी सपना एसएससी सीजीएल का है वो इस वीडियो के 20 क्वेश्चन लगा लेगा, उसके प्रैक्टिस कर लेगा। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। और आप इससे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। इन 20 क्वेश्चन की सहायता से आप और 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख पाएंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम पूरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे आपका। और हाँ, ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि आपके लिए मैथ्स के ट्रिकी सवाल होते हैं, शॉर्टकट्स है, उनको ज़रूर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ दिन में ही 2-4 दिन के अंदर ही वीडियो आपके पास इस चैनल पर आ जाएगी। चलो दोस्तों, अपन बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन। ओहो आंसर ही दिखा दिया मैंने तो। चलो फिर भी आप इसको नज़रअंदाज करते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। भाई साहब, भूल जाओ इसको। चलो चलो आंसर बताओ, सभी सभी बताएंगे। देखा तो नहीं किसी ने। चलो आगे से नहीं होगा ऐसे ऐसे। अरे यार, कैसे यार। चलो बताओ कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। बताओ। सीजीएल का सवाल है भाई साहब, सीजीएल का। बताओ। सब बताएंगे फटाफट, सब बताएंगे फटाफट। तो भैया 10 महिलाएं थी, आपको देख लिया आपने, है ना। है भाई, देख लिया क्या आपने। लो भाई, आपका आंसर आपके पास है। लो भैया, 15 महिलाएं थी भाई, 10 नहीं थी। किसी ने मेरा जैसा बोल दिया। अरे अरे मैं तो तुमको चाहता था ऐसा ही बोला तुमने बोल भी दिया 10 थी। किसने बोला। जिसने भी बोला है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं भी तो देख लूँ यार, किस कौन यार टीचर के पीछे पड़ रहा है। चलो अब अपन बात करेंगे भाई दूसरे क्वेश्चन नंबर। तो हाँ भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, भारत के संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से बताओ। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ही है भैया। तो भैया जल्दी बताओ, सभी बताएंगे अपना आंसर। चलो भाई जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी भाई जल्दी। तो भैया ये वाला ए ऑप्शन, बी पट्टाभी सीतारामैया, एमवी ठाकुर, के एम मुंशी या फिर जेबी कृपलानी। जल्दी बताओ। अगर मेरी तरह भी आंसर का इंतजार कर रहे हो क्या। अरे भाई बताओ। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी आपको दोस्तों पता चल जाएंगे। ठीक है भैया, देखो दिखा क्या भैया दिखा क्या किस को। बी पट्टाभी सीतारामैया, ये कौन थे, इसके बारे में सारी जानकारी ले रही है। तो भैया आपके सामने सारी जानकारी लेकर आए हैं हम। तो भैया बी पट्टाभी सीतारामैया 1922 में एमवी ठक्कर ने बेल सेवा मंडल की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे भैया, पहले ये थे भाई साहब, लेकिन भैया स्वतंत्रता के समय थे, बाद में इसको बदल दिया गया। फिर के एम मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। भारत की संविधान सभा के सदस्य, कृषि और खाद्य मंत्री 1952 से 53 तक ये रहे थे। कौन भाई रहे थे भैया, बी पट्टाभी सीतारामैया रहे थे। चलो भैया आगे चलो भैया, चलो दोस्तों बताइए। 23 क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा भाई, बताइए भाई। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति थी भाई साहब, साख समिति थी या संघ समिति या व्यापार समिति या मौलिक अधिकार उप समिति थी। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ड अपन ने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं, साख समिति पढ़ी है, क्या होती है। अपन ने संघ समिति पढ़ी थी, इसका तो नहीं होता है। व्यापार समिति का व्यापार से संबंधित मौलिक अधिकारों से ठीक है। तो भैया इसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग सेम हो सकता है। इसका आंसर आपका आंसर टिक कर लो भैया, साख समिति आंसर होगा भाई रे भाई। चलो भैया पूरा एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा क्या मेरे भाई। चलो भैया इस तरह से शुरू करता हूँ मैं। ये लो भाई साहब। विशाख समिति, संघ समिति क्या होती है, जवाहरलाल नेहरू। व्यापार समिति का आदेश के एम मुंशी ने। मौलिक अधिकारों की समिति कौन सी, जेबी कृपलानी थे भाई साहब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने 24 क्वेश्चन नंबर है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता है। भैया ये आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। 6-2 नहीं हो सकता है, 10-1 में भी नहीं है, 12 इसका जो आंसर है वो भैया लॉक कर दो 8 के। या अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इसका जो आंसर है 8-1 में होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन क्या दो यार इसके अंदर में भाई साहब। चलो मैंने कुछ दिया होगा, देखो ये धारा एक ही दे रखा है, डी आंसर ही दे रखा है इसके अंदर। इसमें क्या बताऊँ, धारा है तो है यार, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देखो मेरे भाई 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे भाई, सभी लोग करेंगे भाई। देखो जेवी, अरे भाई ये क्या हो गया। चलो भाई देखो भैया, जेवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भाई जेबी मालवंकर कौन सी सभा के, भाई मौलिक अधिकारों के, अल्पसंख्यकों के या जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के, नहीं भैया इसके तो नहीं थे। ठीक है, कार्यों की समिति भैया इस पर भी नहीं थे। नहीं हाँ भैया, कार्यों की समिति पर पता है ना आपको, कार्य समिति पर ही इतिहास का सही जवाब होगा बी भैया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है इसका एक्सप्लेनेशन। चलो भैया, चलो छुमंतर करेंगे सभी लोग। ये लो भैया, कार्यों की समिति पर आपके पास आंसर आ चुका है भाई। कार्यों की समिति पर राजेंद्र प्रसाद से भी कुछ नाता हो सकता। जेवी मालवंकर है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे भैया। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जेवी मालवंकर थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार कौन थे, वल्लभ पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज पर
अनौपचारिक समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई 26 क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। बताओ 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 मेरे भाई। चलो, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया था भैया? 10वां सत्र कब आयोजित किया था? सत्र संविधान सभा चल रही थी अपना, जो 10वां सत्र था भैया, कब से कब तक था भाई साहब? सीजीएल ये भी पूछने लगा है आजकल, तो भैया सभी नोट कर लेंगे भाई साहब। 10वां सत्र कब था भैया? 6 से 18 अक्टूबर 1949 को था, 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948, या फिर 8 जनवरी 1949 को था भाई, या फिर 16 मई या से 16 जून तक उन्हें। तो भैया इसका जो सही जवाब है 6 से 17 अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर में ही था। फिर डेट वगैरह तो मुझे भी फिक्स नहीं है, लेकिन अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां सत्र था भैया। ठीक है, चलो भैया, चलो भैया, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी इच्छा, ये लो भैया। भाई 26 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर अक्टूबर ही था। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 30 कार्यों को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस अवधि के दौरान इसे 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए। पहला सत्र नौ नौ तेईस 9 से 23 तारीख तक दिसंबर में 1946 को, और 11वां जो सत्र है 14 से 26 नवंबर 1949 को आयोजित। भाई 2 सत्र मैंने इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं। चलो मेरे भाई, अब चलते हैं भाई साहब। देखो भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताऊंगी जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित विधानसभा का हिस्सा रहा है? भैया बताओ 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 भाई। अम्मू अम्मू या स्वामीनाथन या हंसा जीवराज मेहता या कमला चौधरी या फिर बेगम एजाज रसूल। भाई कहाँ की बात करें? मद्रास में। बताओ भैया, बताओ 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 भैया, आपका क्वेश्चन बताओ यार। अरे यार, ये क्या कर दिया यार मैंने, ये क्या कर दिया रे मैंने। चलो बताओ 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 बताओ। सभी ने दिखा तो नहीं किसी को? बी था शायद, है ना? बी था अंदर। अरे भाई, अम्मू स्वामीनाथन था आंसर। कहाँ तुम फंस रहे हो भाई? चलो, पूरा एक्सप्लेनेशन कौन लेना चाहता है भैया? ये लो भैया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष रूप में चुना गया था, और इनके अध्यक्ष कौन थे भैया? हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे कि नहीं? हाँ, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई। किस कौन कौन है जो बढ़िया आंसर दे रहा? भाई सीख लो, जिसको नहीं आता वो सीख सकता है क्या? इससे बाहर नहीं आएगा यार। आया अभी तक नहीं आया, तब क्या आएगा यार? चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, आंसर देंगे सभी, फिर से आंसर देंगे। आंसर आंसर अपना आंसर आ गया होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? भाई साहब, हलवा सवाल है। अरे भाई साहब, हलवा ये है। चलो भाई भाई, इसका जो आंसर होगा 35, 25, 21, 23। बताओ बताओ बताओ। सभी को पता है भैया, 35 साल होगा यार, और तो क्या होगा है भाई। चलो यार, 35 है इसमें भी। अरे भाई आ जाना। चलो भाई, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल व संविधान के भाग 4 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है मेरे भाई। है कि नहीं रही? चलो मेरे भाई, किसने आंसर दिया भाई? बहुत ही जल्दी क्लास करेंगे, 10 से 15 मिनट की रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास अपन रखने वाले नहीं है। चलो मेरे भाई, बताओ बताओ, नेक्स्ट बताओ। भी संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे भाई? रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे भाई? सीजीएल ने पूछा है भाई मेरे भाई, रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? बताओ बताओ बताओ। 84 थे या 102 या 109 थे भाई? तो सही जवाब ना 193। जिसको नहीं आता है वो देख लेगा, ठीक है? जिसको आता है वो बढ़िया है। चलो चलो चलो, कहाँ से कितनी थी देख लो भैया। ये विधानसभा कुल सदस्यता 380, जिसमें से 292 बाहर प्रांतों से प्रतिनिधि, जिसमें 33 रियासतों थे, चार चार कहाँ थे? ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत, 4 प्रांतों से थे। इस तरह से 389 अपने सदस्य थे। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट बताओ। तो भैया, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे भाई साहब? बताओ बताओ। 26 नवंबर को किए, 24 जनवरी, 26 नवंबर और 24 जनवरी। चलो बताओ बताओ। तो भैया कब किए थे भाई साहब? सभी को पता है भाई, 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। 25 जनवरी को बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, और 26 को लागू कर दिया गया था कि नहीं रही 1950 को। ठीक है भैया, सभी मस्त है एकदम मजे में। चलो चलो भाई, 26 जनवरी उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान 345 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद और 22 भागों में, और सभी ने इसको स्वीकार कर लिया था क्या? चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब, 1941 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? अंतरिम अध्यक्ष कौन था भाई? बताओ। सरोजिनी नायडू? नहीं भाई, नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा? हाँ भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये दोनों गलत हो जाएंगे, अपना आंसर हो जाएगा अभी। चलो यार, सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं भाई। सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे भैया? आरा बिहार के रहने वाले थे, पेशे से वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उससे पहले ये थे सच्चिदानंद। बहुत बार क्वेश्चन आ गया ऐसा है भाई। देख, चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 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 भाई। बताओ बताओ भाई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णन किया? भाई एनवे पाकवाला ने नहीं किया, कन्हैया लाल मुन्नैया लाल। हाँ भैया, ये आपका फेवरेट नाम है, इसी ने किया था भैया। और बाकी इसमें यार क्या एक्सप्लेनेशन भैया? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के बारे में इन्होंने कहा था, और बाकी किसी और ने तो कुछ कहा ही नहीं। चलो भाई, नेक्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव कब हुआ था? पहला संविधान सभा का
चुनाव को भाई संविधान सभा कब गठित होने वाली, इसका चुनाव के बारे में क्या क्या ख्याल है भैया आपको? अरे भाई साहब चलो बताओ भैया, ऑप्शन इन 1947 में हुआ था या फिर 1946 में हुआ था, किस में हुआ था भैया साहब? अरे भाई साहब 46 में हुआ था, देख लिया यार गलती से लग। चलो भैया इसमें देख लो कोई दिक्कत, देखना तो नहीं आता, देखेंगे यार, नहीं आता है तो क्यों देखते भाई। संविधान सभा के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 प्रमुख संयुक्तियों समितियों की नियुक्ति की थी, और इसमें से 8 प्रमुख समितियाँ थी और अन्य छोटी समितियाँ थी। वर्धा प्रांतीय विधा संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भैया, इनको ही जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है भैया, टाइम बहुत हो गया है, चलो जल्दी से कवर देखो भाई। हाँ भाई बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भाई। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था भैया? कब किया था भैया? 1950 में, 25 में, 50 में, 28 में, 30 में? भाई साहब बाकी नहीं तो 28 में तय कर दिया था। चलो भैया जिसको नहीं आता देख लो भैया, सोल्यूशन है भैया अपना। भैया मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान मसौदा तैयार करने को कहा था, तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कहते हैं जिसको, इसी के नाम से जाना जाता है इसको। चलो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है भाई, बताओ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व, अरे मेरे भाई नीति निर्देशक तत्व नहीं बता सकते आप? सभी को बताऊँ, ब्रिटेन के संविधान से लिए, आयरलैंड के या फिर यूएसएसआर के, पोलैंड के? भाई साहब सभी ने अपना आंसर लॉक कर दिया। आंसर कहाँ है भैया इसका? इधर आंसर नहीं है। अरे मेरे भाई इधर देखो रे, आयरलैंड से लिए गए हैं भैया। और कहाँ से लिए गए हैं भाई देख लो भैया। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यह है भारतीय संविधान के स्रोत है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, जापान के संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है मेरे भाई। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आ गए हैं अपन, जल्द से खत्म करते हैं अपनी। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती हैं किस देश से ली गई है? बताओ। मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया है भैया? यूके, चीन, जापान, यूएसएसआर? भाई कहाँ से? भाई साहब यूके से लिया गया है। चलो भैया पूरा एक्सप्लेनेशन आप नोट्स में देख सकते हो भैया, ये पढ़ने के लिए मैंने लगा रखा है भाई साहब। भाई जिसको नहीं आता है पहले और तैयारी कर रहा है वो यहाँ से कर सकता है भाई। संविधान में यह भी कहा गया है कि मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया, यह सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून और सरकारों के निलंबन को संदर्भित करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य का प्रावधान किससे प्रेरित है? और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कर्तव्यों का, फ्रांस से, कनाडा या फिर यूएसएसआर? ये क्या है भाई यूएसएसआर? ये बताए रसिया का संघ है, रसिया से ही कर्तव्य अपने लिए गए। ये आपका एक्सप्लेनेशन देख लो भाई। भारतीय संविधान के जो स्रोत है संयुक्त राष्ट्र, अरे भाई साहब अरे हाँ स्रोत हाँ मैंने सोचा यार अमेरिका से कब ले लिया यार हमने, रशिया से लिए थे। मतलब सही है। ये और एक्स्ट्रा जानकारी है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना अमेरिका से लिए गए हैं। चलो मेरे भाई देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है भैया, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित हो सकते हैं? भैया एसएससी सीबीए का सवाल है, हल्के में मत ले लेना भाई। यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए? भाई मौलिक अधिकार अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही तो बताया था यार आपको। भाई साहब यूएसए से लिए गए, अभी तो नहीं देखा क्या तुमने? चलो भाई आपका फुल एक्सप्लेनेशन, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो इसको पढ़ सकता है, सब कुछ आ जाएगा उसको। भारतीय स्रोत फ्रांस से लिए गई है, प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदेश के आदर्श से। ऑस्ट्रेलिया से अपने व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से के लिए राज्यसभा है, सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी अपने दक्षिण अफ्रीका से ही ली।